आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि क्या किसी घटना की प्रायोगिक प्रायिकता एक ऋणात्मक संख्या हो सकती है? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए, हमें इसमें बताना है कि किसी घटना के अगर हम प्रायिकता निकालें तो क्या वो संख्या ऋणात्मक संख्या हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है, यह हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा माना किसी घटना की प्रायिकता बराबर है कितना? पी ए। तो देखिए, पी ए यानी कि प्रायिकता का मान जो होता है वो सदैव 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, साथ ही 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। यानी कि प्रायिकता का मान ना तो कभी हमारा 0 से छोटा हो सकता है और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो हमारी ऋणात्मक संख्या है वो ऋणात्मक हो। तो ऋणात्मक का मतलब क्या है? ऋणात्मक शब्द का मतलब है यहाँ पर हमारा ऋणात्मक शब्द का मतलब है ऋणात्मक शब्द कहता है हमारा कि प्रायिकता का मान क्या होना चाहिए? प्रायिकता का मान होना चाहिए हमारा 0 से कम, ठीक है, जो कि असंभव है। क्यों? चलिए मैं इसे आपको एक उदाहरण लेके समझा देता हूँ, ठीक है ना। कैसे? मान लीजिए एक पासा हमें निकालना है, एक पासे पर 7 आने की प्रायिकता। तो देखिए, हम जानते हैं कि पासे पर 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पासे पर संख्याएं कुल कितनी होती हैं? 6, 1 से लेके 6 तक की संख्याएं, ठीक है। तो पासे पर 7 तो आ नहीं सकता, तो इसे मैंने मान लिया P7 ले लिया हमने इसे। तो P7 का मान क्या हो जाएगा? प्रायिकता का सूत्र हमें पता है क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक। तो देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो P7 जो ये हमें दिया गया, यानी कि हमें क्या निकालना है? 7 आने की प्रायिकता पासे पर। तो देखिए, हमारा पासे पर 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पासे पर 7 उपस्थित ही नहीं होता। तो इसके लिए हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे इसके लिए हमारे 0, ठीक है, क्योंकि पासे पर 7 संख्या उपस्थित ही नहीं है, ठीक। और कुल परिणाम हमारे कितने होते हैं? कुल परिणाम होते हैं हमारे पासे पर संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 6 तक की संख्या है, तो कुल परिणाम हो गए हमारे 6। तो P7 का मान क्या आ गया? P7 का मान आ गया 0, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रायिकता हमारी 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर हमारी, अब मैं आपको बताऊं कि प्रायिकता ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकती। इन्होंने ये भी पूछा है ना कि प्रायिकता ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकती। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम है, किसी घटना के जो अनुकूल परिणाम है हमारे, वही कभी ऋणात्मक नहीं होंगे। और अगर कभी अनुकूल परिणाम या कुल परिणाम दोनों में से कोई एक ऐसी चीज होगी जो ऋणात्मक होगी, तभी हमारी प्रायिकता ऋणात्मक आ सकती है, अन्यथा नहीं आएगी, जो कि असंभव है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अनुकूल परिणाम हमारे ऋणात्मक में चले आएंगे। या तो वो 0 होंगे कि वो घटना बिल्कुल घट ही नहीं सकती, या फिर ऐसा होगा कि उस घटना के घटने की कुछ संभावनाएं होंगी, ठीक है ना। तो वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे, लेकिन अनुकूल परिणाम कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकते। तो यानी कि हमारी जो घटना है उसकी प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।